बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग और इंस्टिंक्ट इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, अब इस तरह हमने कुछ पढ़ना है। ये इंस्टिंक्ट उसमें आ जाता है इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर देखा गया है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स के दरमियान में होता है जिनके पास लर्निंग का टाइम नहीं होता। ठीक है, ड्यूरिंग इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि यंग एनिमल जो है फौरन ही जो है अपनी बर्थ या हेचिंग के बाद, इनके हो सकता है हेचिंग से हो रहा है या बर्थ से हो रहा है, फौरन अपनी अटैचमेंट जो है वो किसी भी मूविंग एनिमल या ऑब्जेक्ट की तरफ जो उसके सामने नजर आता है उससे एक अटैचमेंट बना लेता है। इसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, अटैचमेंट जो है बनती है किसमें, वो एक स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड होता है, यानी कि फौरन ही हेचिंग या बर्थ के बाद जो क्रिटिकल पीरियड होता है उस पीरियड में वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट या जो है ना एनिमल के साथ एक अपनी अटैचमेंट बना लेता है, उसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ना रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जिससे उसने अटैचमेंट बना लिया वो अटैचमेंट उसकी उससे खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस है, रैपिड लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि बहुत तेजी से पैदाइश होते ही लर्न कर लेता है और विदाउट एनी री, यानी कि कोई इसमें रीइंफोर्समेंट से मुराद होता है कि कोई आपको नेगेटिव हो तो आपको कोई पनिश कर रहा है, या पॉजिटिव है कि कोई रिवार्ड मिल रहा है। ना इसमें कोई रिवार्ड मिल रहा है ना कोई पनिशमेंट है, यानी कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, फिर भी रैपिड लर्निंग प्रोसेस है। इसको जो स्टडी किया बहुत डिटेल से कोनार्ड लॉरेंस ने, जिसके ने उसको बहुत स्टडी किया इस इम्प्रिंटिंग प्रोसेस को, और उसने एक्सपेरिमेंट्स बाकायदा कंडक्ट किए गीस पर। ठीक है, जो वाटर के अंदर जो बतखें रहती हैं ना गीस, उनके ऊपर उसने किया, और उसने जो है बर्थ यानी कि जैसे ही वो हेच हुए उसके जो गीज होते हैं उनको अपने आप के साथ इम्प्रिंट करा दिया, यानी कि अपने आवाज़ वो निकाल रहा था उसने रिकॉर्डिंग में जो है ना मदर गीस की गूस की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई थी। ठीक है, और साथ जो है वो अपने आप को उसने दिखाया और वो आवाज़ निकाली। ठीक है, तो उसने जो है ना गीस ने उसको फौरन जो है गूसलिंग्स ने उसको इम्प्रिंट कर लिया। ठीक है, और उसको ही फॉलो करती, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि चिकन होते हैं उसके जो वो होते हैं हैन के जो चूजे होते हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना ये गीजलिंग जो है ना बिल्कुल उसको गीज को उसी तरह फॉलो करते रहे गॉसलिंग्स। ठीक है, जहाँ वो जाता उसके पीछे पीछे जाते। तो ये जो होते हैं जो चिक्स होते हैं हैन के, ये भी जो है उसको फॉलो करते हैं अपनी मदर को। ठीक है, और उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसी तरह जो है ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि इम्प्रिंटिंग था कि जो है ना वो फॉलोइंग जो है ना बर्ड जो है अपने उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या रिकग्नाइज कर लेते हैं पेरेंट्स को आफ्टर बर्थ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि अंडे कहीं और देते हैं। ठीक है, और नेस्ट कहीं और होता है। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा वो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको लेके जाना उनको मुश्किल होता है, तो वो उनको इम्प्रिंट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ वो मदर जाती है पेरेंट्स जाते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो नेस्ट की तरफ लेके जाना जहाँ पे अंडे दिए वहाँ से। और अगर जैसे गीज है उन्होंने बाहर ज़मीन पे दिया और फिर पानी में लेके जाना है तो वो सक्सेसफुली उनको लेके जा सकते हैं अपने नेस्ट या वाटर की तरफ, कि जैसे ही वो हेज होते हैं तो वो उनको इम्प्रिंट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स को। इसमें जो है ना दोनों क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल एंड ऑडिटरी, यानी कि आवाज को भी वो सुनते हैं, जिस पहली आवाज को देख सुनते हैं और जिस पहले उसको विजुअल को देखते हैं, चीज को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इम्प्रिंटिंग सिस्टम में दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल एंड ऑडिटरी। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा है ना इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इम्प्रिंटिंग रैपिड लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, और उसके मुकाबले में लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग जो होती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस आना, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस करके जो चेंज बिहेवियर में लाया जाता है उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग अडेप्टिव है। ठीक है, लर्निंग अडेप्टिव है इस तरह से कि एनिमल इसकी वजह से, लर्निंग की वजह से जो चेंजेस होती है एनवायरनमेंट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है क्विकली, इसलिए हम इसको कहते हैं कि लर्निंग एक अडेप्टिव बिहेवियर है। इसकी वजह से चेंज आते हैं और उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और जब एक एनिमल
कुछ भी लर्न कर जाता है उसका बिहेवियर चॉइसेस जो है वो इंक्रीज, यानी कि उसके पास बिहेव करने की चॉइसेस इंक्रीज हो जाती हैं लर्निंग के लिहाज से। लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन अब एनिमल्स की एबिलिटी टू लर्न जो है वो को रिलेटेड है विद द एनवायरमेंट, ठीक है। ये सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट के साथ को रिलेटेड है। अगर एक ऐसी हैबिटेट में एक एनिमल रहता है जहाँ पे जो चेंजेस है वो रेगुलरली हो रही हैं, रेगुलरली से मुराद है ये देखिए जैसे अब हमारी जो एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, इसके अंदर अगर दिन रात, ठीक है, जो आते हैं सुबह शाम जो आते हैं ये भी चेंजेस होती हैं, लेकिन रेगुलरली चेंजेस आ रही हैं हैबिटेट में। और ये जो है ना प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है कि प्रिडिक्ट हम कर लेते हैं कि अब दिन के बाद रात होगा, प्रिडिक्टेबल है। ये कोई ऐसा चेंज नहीं है जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी एक हैबिटेट में रहता है कोई एनिमल जहाँ पे जो चेंजेस हो रही है वो रेगुलरली होती है और प्रिडिक्टेबल होती है, तो वहाँ पे जो एनिमल जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो अनमोडिफाइड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, यानी कि हमारे इंस्टिंक्ट में होता है कि रात को हमने सो जाना है और दिन में उठ जाना है, ठीक है। ये हमारी इंस्टिंक्ट बिहेवियर है जो हमारी नेचर में लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल मैनर में है और रेगुलर चेंजेस है, जैसे जैसे दिन रात का होना, ठीक है, सर्दी गर्मी का आना, ठीक है। अब ये प्रिडिक्टेबल है ना कि हमारे ऐसे ही मौसम होते हैं, कोई उनके अंदर अचानक चेंज एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता। जब मुस्तकिल ऐसे एनवायरमेंटल चेंज आ रहे हो तो फिर कोई एनिमल लर्न नहीं करता, बल्कि उसका जो स्टिमुलस होता है उसको रैपिडली उससे रिस्पॉन्ड कर देता है और वो अनमोडिफाइड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, यानी कि हमारे अंदर का जो बिहेवियर होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उसके जरिए ही उसको उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। लेकिन अगर एनिमल, और इसमें जो है ना लर्निंग का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, ऐसे चेंजेस में, ऐसी एनवायरनमेंट में लर्निंग का फायदा उस वक्त होता है अगर एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रही है अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि अचानक कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, जो हमारी एनवायरनमेंट में आता है जिससे हम कुछ लर्न करते हैं, अचानक कोई चीज आ जाती है और उसको हम एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते, हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो उसमें जो है लर्न करके जो एनिमल अपने बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। जैसे एकदम खुराक का खत्म हो जाना, ठीक है, जिस जगह पे एनिमल रहते हैं उसमें खुराक का खत्म हो जाए, एक जगह जहां से वो खुराक ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो जो है जब खुराक खत्म हो जाती है तो उसके लिए वो करते हैं, सोचते हैं कि हम किस रुख पे जाएं, किस रास्ते को समझें, ठीक है, उस रास्ते की तरफ जाते हैं, उस रुख की तरफ जाते हैं, तो उसको वो नई खुराक का उनको जखीरा मिल जाता है। इसलिए उन्होंने फिर बिहेवियर लर्न किया कि इधर जाएंगे तो कहीं और जाएंगे तो हमें खुराक मिल जाएगी, लेकिन अगर वहां पे रेगुलरली मैनर में खुराक खत्म होके और 2 दिन बाद दोबारा आ जाती है तब वो कुछ लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें उनको पता है कि 2 दिन बाद आ जानी है। लेकिन अगर ड्राउट हो जाता है, कोई खुश्क साली हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तब एनिमल्स अपनी हैबिटेट को छोड़ के कहीं और जगह जाते हैं या किसी और किस्म के फूड को चूज करते हैं। ये चीज जो होती है ये मॉडिफाइड बिहेवियर होता है और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये लर्निंग करके रिस्पॉन्स हुआ होता है, ठीक है। एनिमल को फायदा उसी सिचुएशन में होता है लर्निंग का जब भी जो चेंजेस होती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल मैनर में आए, ठीक है, और जो है और वो अपने रिस्पॉन्स को फिर सिमिलर एनवायरमेंटल चेंजेस में फिर इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो है अडेप्टिव होती है, ठीक है, एनिमल को ना सिर्फ उसमें रिस्पॉन्स कराती है बल्कि वो और चेंज इन्वायरमेंट में फिर अपना सिमिलर इन्वायरमेंटल चेंजेस में उसको इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्स को। अब जो लर्निंग है उसकी सेवरल टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें से हैबिचुएशन है, फिर इंसाइट लर्निंग है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, और लेटेंट लर्निंग है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ते हैं।